जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिंगर में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई के ऑनलाइन फॉर्म चल रहे थे और वो क्लोज भी हो गए हैं। मतलब अब तक जिन्होंने भरना था उन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो क्लियर सी बात है, वो बंदा सीरियस नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपकी समस्या थी वो भर्ती बोर्ड तक पहुंची। भर्ती बोर्ड आपके साथ डे वन से खड़ा हुआ है, यानी कि ये जो वो भर्ती बोर्ड है इस समय का, ये पिछले की तरह नहीं है कि कोई भी समस्या हो वो उन तक पहुंच भी रही है, नहीं पहुंच रही है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन इस समय का जो भर्ती बोर्ड है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आधुनिक हो चुका है। आपके समय का जो भर्ती बोर्ड जो पिछले टाइम का था उसकी तरह नहीं है। अगर आपने कोई बात रखी या आपकी कोई समस्या वो भर्ती बोर्ड तक गई तो आप ये मान करके चलिए कि उस पर विचार किया जाता है और वो आपकी चीजें आपके तरीके से आपके लिए सॉल्व कर दी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओटीआर की। आप सभी के ओटीआर में समस्या आ रही थी, आप सभी ने एक आवाज उठी। आवाज उठाने का माध्यम क्या है, उन्होंने अपना एक नंबर दे रखा, उस पर आपने कॉल करके बताया, भर्ती बोर्ड तक आवाज पहुंची और उन्होंने आपके लिए ओटीआर में करेक्शन के लिए एक मौका दे दिया। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या हुई, करेक्शन के लिए मौका तो मिल गया लेकिन वो आगे आने वाली भर्ती के लिए ही फायदा था, उससे इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं था। जिन भाई बहनों ने अपने इस फॉर्म में गलती कर दी थी, एसआई वाले में, किसी ने नाम में गलती कर दी, किसी ने मम्मी पापा के नाम में गलती कर दी, किसी ने मार्कशीट में गलती कर दी। कुछ तो ऐसे महानुभाव थे कि जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स की जगह पर, अपनी मार्कशीट की जगह पर दूसरे की जो अंक तालिका है वो अपलोड कर दी। मेरे पास खुद कमेंट आए थे, मैंने आपको दिखाए भी थे। तो उन सभी के लिए आप सब बहुत परेशान हो रहे थे। आप सब ने फिर से वही एक ऑप्शन यूज किया कि आपने कॉल करके वहां भर्ती बोर्ड तक आवाज पहुंचाई। ये बात भर्ती बोर्ड तक पहुंची तो आप सभी के लिए फिर से अब एक मौका और मिल गया है। यहाँ पर एग्जाम में मतलब जो फॉर्म आए थे आपके, उसके फॉर्म भरने की डेट नहीं बढ़ी है क्योंकि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट लास्ट दिन तक अच्छी चली। लास्ट दिन में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, बाकी जितना भी आपको टाइम मिला बहुत अच्छे से चली, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी ग्लिच बीच में नहीं आया था। तो इसलिए डेट तो नहीं बढ़ी, लेकिन आपके लिए करेक्शन की डेट आ गई है। ये आप सबके लिए वो एक मौका है जो आपके बहानेबाजी को खत्म करता है। यानी कि अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। ओटीआर में समस्या आती, चेंज हो गया। आपकी डिग्री की समस्या आती है, बताने में भूल गया, भर्ती बोर्ड ने तुरंत आपकी बात सुनी और आपको जो मार्कशीट है वही अपलोड कर दीजिए, उससे फॉर्म भर जाएगा। अब आपकी करेक्शन डेट की बात थी, वो भी उन्होंने दे दी। अगर अब भी आप कोई बहाना बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि आप तैयारी करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, आज एक अचंभित करने वाली अपडेट आई है न्यूज़पेपर में, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले करेक्शन के बारे में बता देता हूँ किस तरीके से वो कैसे होगा। मतलब हम सोच रहे थे कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा आप सभी सोच रहे थे कि इतने कम फॉर्म भरे जाएंगे, इस बार तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा। लेकिन कहने में और वहाँ रियल में बहुत चीजें अंतर रहती हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये आपका नोटिस है, बहुत सारे ज्यादातर भाई बहनों ने कल देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कल ही नोटिस आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो संशोधन के लिए यहाँ पर, संशोधन के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या है, अवसर प्रदान किया। इसकी जो डेट है वो है 12/9/25। ठीक है, क्या है वो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 12/9/25 से, यानी कि 12/9/25 को प्रातः 6 बजे से और आप 15 सितंबर प्रातः 6 बजे तक आप जो अपना करेक्शन कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया है यहाँ पर कि किस तरीके से करेक्शन होगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका किस किस तरीके से करेक्शन होगा, एक बार देख लीजिए। देखो करेक्शन किस तरीके से होगा, आप यहां पर देख सकते हैं। जब आप अपना जो लॉगिन करेंगे अकाउंट को, तो वहां पर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री और मॉडिफाई ओटीआर डिटेल, ये तो वो है जहां से आप अपना ओटीआर जो मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्म निकलेगा, ये आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री है, इसमें आपको फॉर्म निकल के आ जाएगा कि आपने ये इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, ये आपने फॉर्म भर दिया। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ये आपकी पोस्ट नेम आएगी, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस और आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि फॉर्म सबमिट उसके बाद ही होता है यहाँ पर जब आपको पेमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि मॉडिफाई, ये मॉडिफाई करने के लिए है। आपकी जो गलती हो गई है उसमें जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे उसके बाद ये खुल के आ जाएगा जो आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आवेदन पत्र में ओटीआर के विवरण एवं अपलोडेड फोटो के अतिरिक्त अन्य सभी विवरणों में संशोधित किया जा सकता है। यानी कि एक तो आप ओटीआर में संशोधन नहीं कर सकते हैं अगर आपने एक बार कर दिया है तो, और दूसरा जो आपने फोटो अपलोड किया है उसमें संशोधन कोई भी नहीं होगा। अगर कोई ये कह रहा है कि भैया मेरा तो वो भी गलत हो गया, तो मैंने तो अपनी जब किसी दूसरे का लाइव दे दिया था फोटो, तो फिर तो आप ना ही करें तो ही ठीक रहेगा। क्यों, उम्मीद यही की जा सकती है आपसे कि शायद आप मजाक ही कर रहे होंगे भर्ती बोर्ड के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपके फॉर्म में करेक्शन होगा।
इसके अलावा अब बात आती है ये, आपने आज का जो न्यूज़पेपर है वो आप सभी ने पढ़ा होगा यहाँ पर कि किस किस तरीके से क्या चीजें निकल करके आई हैं। ये देखिए, अब तक 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। यानी कि जो 1-2 दिन पहले तक ये जो संख्या थी ये 8 लाख 7-8 लाख के आसपास थी। सभी सोच रहे थे कि 9 लाख पहुंच जाएगी, 10 लाख पहुंच जाएगी, लेकिन मैं हर वीडियो में आपसे बता रहा था कि लास्ट वीक में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, सबसे ज्यादा लास्ट वीक में सबसे ज्यादा, और उसके भी मतलब लास्ट के 2-3 तारीख, मतलब लास्ट के जो 2 दिन बचते हैं उसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या बताया कि 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन गुरुवार रात 12 बजे तक किए गए हैं। यहाँ पर एक बात और बताइए कि भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से अंतिम संख्या जो आपकी जो फाइनल कितने फॉर्म भरे गए हैं वो शुक्रवार को जारी कर दी जाएगी। यानी कि आज कल में भर्ती बोर्ड की ओर से हो सकता है जो अपने ट्विटर अकाउंट से बता दें कि इतने फॉर्म की जो संख्या है वो हमारे पास आई है। लेकिन जो आपका OTR है वो बहुत लोग, यहाँ ये रहा, OTR लगभग 21 लाख लोगों ने किया है और इसमें कांस्टेबल वाले शामिल हैं, इसलिए इसकी संख्या इतनी ज्यादा है। तो मैंने आपको बता दिया टोटल जो फॉर्म है वो 15 लाख तक आपके फॉर्म भर गए हैं। ठीक है, कितने तक? 15 लाख। मैं गारंटी से कह रहा हूं जब भर्ती बोर्ड का डाटा आएगा उस टाइम पर आप देखना ये संख्या प्लस में ही रहेगी, ये संख्या प्लस में ही रहेगी, 15 लाख से ज्यादा। करेक्शन की डेट मैंने आपको बता दी, आप यहाँ पर देख सकते हैं करेक्शन की डेट कहाँ है। ठीक है, करेक्शन की डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना 12/9/25 से लेकर के 15/9/25 तक। और उसके बाद किसी का ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि भैया हमारे फॉर्म में फिर से गलती हुई। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि देखना इसके बाद भी कुछ ऐसे होंगे जो फिर भी ये कमेंट करेंगे कि भैया हमारे ये फॉर्म में गलती हुई, क्या दोबारा करेक्शन डेट आएगी? तो भर्ती बोर्ड अगर 1 महीने भी देना आपको करेक्शन डेट, में गारंटी से कह सकता हूँ कि उसके बाद भी आपकी यही शिकायत रहेगी कि भैया मेरे फॉर्म में फिर गलती होगी। जो सीरियस कैंडिडेट है उनसे तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ चलो गलती एक बार किसी से हो जाती है, लेकिन कम से कम अब मत करना। जो भी चीज़ है खास करके साइन वाले ध्यान रख लेना, जो ब्लू पेन वाले और ब्लैक पेन वाले वो अपना चेंज कर लेना, और आपके नाम नंबर में कोई भी गलत हुआ हो उसको चेंज कर लेना। बाकी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।